अखिलेश की भीड़ पे ग्लोबल भारत की ग्राउंड रिपोर्ट। जा रही है, आवाज पूरे रोड तक जाती है, चलते चलते सुन रहे हैं, समर्थन रहेगा। किसान मोर्चे का ऐलान है। अखिलेश भाषण देते रहे, कार्यकर्ता घर निकल लिए। जयंत के समर्थकों को नहीं भाया अखिलेश यादव का भाषण। मेरठ में अखिलेश और जयंत की संयुक्त रैली थी। इसी रैली में एक चौंकाने वाला सच देखने को मिला। रैली में आई समर्थकों की भीड़ अखिलेश यादव को देखकर बिना भाषण सुने ही लौटने लगी। हमने देखा ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक जयंत का भाषण चल रहा था तब तक कार्यकर्ता डटे थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश का भाषण शुरू हुआ, सपाई और आरएलडी के कार्यकर्ता निकलने लगे। कार्यकर्ताओं ने वजह खुद ही बताई कि चलते चलते ही अखिलेश का भाषण सुन लेंगे, इस स्पीकर तो लगाई है। जा रही है, आवाज पूरे रोड तक जाती है, चलते चलते सुन रहे हैं। अब आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र की ये वो सीट है जहां पर आरएलडी का गढ़ माना जाता है। लहर मोदी की हो या योगी की, लेकिन यहां पर आरएलडी को चुनौती देना बहुत बड़ी मुसीबत। लेकिन क्या इस चुनौती में अखिलेश यादव भी फंस गए? क्योंकि जो अभी हमने अपनी आंखों से देखा, हम उसी पे चाहते हैं बातचीत हो कि जब तक जयंत चौधरी भाषण दे रहे थे तब तक एक आदमी भी नहीं हिला और सभी जो लोग भी आए हुए थे वो आखिरी सड़क से लेकर मंच तक सभी डटे रहे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने भाषण शुरू किया, देखिए कितनी भारी संख्या में लोग जाने लगे। क्या मतलब सिर्फ जयंत की रैली है ये सुनने के तौर पे? नहीं, ये तो दोनों की ही। लेकिन अखिलेश के बिना वो भी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अखिलेश के बिना जयंत भी कुछ नहीं। तो अखिलेश को क्यों नहीं सुना आपने? क्यों चले छोड़ के? नहीं सुना, दोनों खूब सुना। अभी तो अखिलेश बोल रहे हैं पीछे से। हाँ, उनके जो मेन पॉइंट थे वो पूरे हो रहे। भीड़ में एकदम निकलने का ना निकल रहे, भीड़ में निकलने ना निकल रहे, एकदम भीड़ में तक जा रही है, आवाज पूरे रोड तक जाती है, चलते चलते सुन रहे हैं। भीड़ भी बहुत हो जाएगी। कोई बुजुर्ग भी आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। हाँ, दोनों के साथ जी जानते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर लड़ेंगे तो कामयाब पूरे होंगे। हाँ, दोनों के साथ जी जानते हैं। हाँ, डाल दोनों बराबर के। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी अखिलेश यादव की रैली सुनाई दे रही है, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप कैमरा घुमा कर दिखाइए। पूरी सड़क पर आपको सिर्फ दिखाई देगा, लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश की रैली के दौरान ही लोग जाने लगे। ताऊ ऐसा है, उम्र हमारी 70 साल की। ताऊ मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि जयंत इतने लोकप्रिय है कि अखिलेश की लोकप्रियता जयंत के सामने कम दिखी? नहीं, कम नहीं जी, कम नहीं, बराबर से भी आगे बराबर से। कैसे भी है जो टोपी और बिना टोपी नहीं, ज्यादा टोपी वाले तो ज्यादा लोग हैं। बताओ क्या चाहते हो? नहीं, हम जानना चाहते हैं कि जब तक जयंत भाषण दे रहे थे, लोग उन्हें सुन रहे थे, तो क्या जयंत चौधरी परिवार में एक ऐसा युग लेकर आने वाले हैं जिसका इंतजार लंबे वक्त से था? जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता है, और चौधरी चरण सिंह उत्तरी भारत के नहीं पूरे देश के किसानों के मसीहा थे। मेरठ में आए तो जयंत चौधरी का कद तो बड़ा रहेगा ही, ये तो स्वाभाविक है। और किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन के बाद में चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है। चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद मैं कह रहा हूँ खुले मन से, ये गठबंधन हमारा दोनों भाइयों का, ये भाइयों का गठबंधन है। ये चौधरी चरण सिंह की आत्मा का गठबंधन है, महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा का गठबंधन है। ये भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके उत्तर प्रदेश से सफाया करेगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र तोमर। तोमर साहब, ये बताइए आपकी 36, एक सेकंड सुनिए आप, 36 सीट की बात हो रही है कि 36 सीट इनको दी जाएगी। क्या अंदाजा, क्या कयास लगाया जा रहा है? कंक्रीट रिजल्ट क्या हो सकता है? 36 में से कुछ लोग कह रहे हैं 20 भी जीतेंगे, कुछ 25 का भी आकलन कर रहे हैं, लेकिन ताऊ पतंग नहीं उड़ा रहे। हम बताएंगे, ताऊ पतंग नहीं उड़ा रहे। सही जवाब। ये गठबंधन जी, देखो, मैं जोशी तो हूँ नहीं, लेकिन ये गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा, जमानत जब्त कराएगा। भारतीय जनता पार्टी का जब टीवी पे परिणाम आएंगे तो स्कोर जो होता है 0/0 करेंगे। मुझे आप ये बताइए, सुनिए, पिछली बार यहीं से एक फोटो वायरल हुई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही कि वोट कोई दबा रहा था हाथी को। सुनो भैया, कोई बात कर रहे तो वोट दबा रहा था कोई हाथी को और जा रहा था बीजेपी को। क्या आप मानते हैं कि ईवीएम का भी रोल रहेगा इस बार के चुनाव में? अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा तो ये सब सफाया हो जाएगा। अगर आप लोग समर्थन करेंगे पब्लिक का, अगर आप एक ही चैनल को दिखाते रहेंगे, एक ही पार्टी का गुण गाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ईवीएम का रोल तो ये है कि बीजेपी का हर कैंडिडेट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीता है।
जबकि एमएलए में 5-10 हजार 15 हजार से हार जीत होती है। तो ईवीएम का तो पिछले चुनाव में सारा वो था, क्योंकि कोई भी बीजेपी कैंडिडेट 50 हजार से कम से नहीं, सब उससे ज्यादा ही जीते थे। ईवीएम का रोल रहेगा क्या इस बार के चुनाव? ईवीएम का रूल नहीं रहेगा, ईवीएम का रोल इसलिए नहीं रहेगा, हमने भारत में प्रधानमंत्री को झुका दिया। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की भी आज गारंटी दे देनी है, तीनों काले कानून उसने वापस करे हमसे झुक के। जो ईवीएम को और भारत की मीडिया को ना खरीदता तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता, गुजरात में ही रहता। लेकिन हमने अपहरण कर रखा, हम वापस गुजरात में अनुरोध करेंगे कि मीडिया सच्चाई को दिखाए, मीडिया सच्चाई को दिखाए। हाँ, अनुरोध करेंगे। राष्ट्रीय सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। राष्ट्रीय लोकदल समाज दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ गन्ना है, दोनों तरफ गन्ना है। गन्ने के बीच में किसान है, किसान के साथ मीडिया है। सच्ची तो दिखाने आए। एक मिनट टीवी पे दिखाइए, टीवी पे सच्चाई दिखाइए। उत्तर प्रदेश की हालात दिखाई नहीं होगी, आप टीवी पे सच्चाई दिखाइए। रिपब्लिक भारत को बंद करवाइए चैनल को, वो सबसे झूठा चैनल है, लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने निशान चलेगा। अब की बात जयंत चौधरी को हम भारी मतों से 36 की 36 विधानसभा की सीट जिता के रहेंगे। पूरे किसान मोर्चे का ऐलान है, जिंदाबाद। हम बता रहे हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज की पार्टी है भाई, और सर्व समाज वोट दे रहा है। सवाल यही है, सवाल यही है। ये कार्यकर्ताओं का जोश है, और इसलिए खास है कि हमारे दोनों की तरफ आसपास गन्ने की खेती है, और गन्ने के बीच में ये सड़क है, और इसी सड़क से निकलेगा उत्तर प्रदेश का रास्ता। क्योंकि किसानों से दूर यूपी चुनाव जा नहीं सकता, चाहे पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़े या फिर जयंत को मनाना पड़े। आरएलडी के गढ़ में बीजेपी को कोई नया प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी अखिलेश और जयंत की जोड़ी को कमजोर कर पाएंगे। बड़ी बात यह है कि ये आरएलडी का जो क्षेत्र है वो हमेशा इस बारे में कहा जाता है कि समर्थकों में जोश होता है, लेकिन जब बूथ पर जाते हैं तो यूथ कमल को देकर चले जाते हैं। क्या यूथ फैक्टर इस बार रुक पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कहना चाहिए। ग्लोबल भारत टीवी कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक शांडिल, मेरठ।